हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आप लोग को पहले कुछ सुनाने का कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। क्या बोले? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रकाश के परावर्तन का 4th लेक्चर। पिछले पाठ में हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बता चुके थे कि आपतित किरण परावर्तित किरण क्या है, उसका व्याख्या हम कर चुके थे। आज हम प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 नियम क्या है प्रकाश का परावर्तन का, ध्यान से देखिएगा कि आपतित किरण, ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। ध्यान से देखिएगा, एक समतल दर्पण था, ये था आपतित किरण, ठीक है, और ये था परावर्तित किरण और अभिलंब। तो क्या बोला गया है, यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि परावर्तन के 2 नियम लिखे, तो पहला नियम लिखिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। कोई दिक्कत है? देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल पे है या नहीं, पहला। दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो कोण होता है आई किसके बराबर होता है, आर के। मतलब आपतन कोण किसके बराबर होता है, आर के। यही दोनों आपका नियम है। क्या बोले? परावर्तन के 2 नियम लिखे, तो बोलिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होता, पहला। दूसरा में लिखिएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम किस पे, दर्पण पे, कि सर दर्पण का टाइप्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटा गया, एक अवतल एक उत्तल। अब फिगर को ध्यान से देखिएगा और एक एक वर्ड समझाने का कोशिश करेंगे आपको। देखिएगा ध्यान से, समतल दर्पण तो बोलिएगा जिसका परावर्तक सतह समतल, क्या बोले, जिसका परावर्तक सतह यदि समतल होगा तो वह समतल दर्पण होगा। या इसका दूसरा डिफिनेशन, जिसका परावर्तक सतह समतल या सपाट हो उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। एकदम पूरा समतल होगा। देख लीजिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। सुनिएगा ध्यान से, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह जो होता है किसी खोखले गोले का एक क्या होता है, भाग होता है। कोई दिक्कत यहां तक में? फिर आगे बढ़िए कि सर अवतल उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो और उभरा हुआ भाग पर पॉलिश किया हो। चलिए ध्यान से, यहां देखिएगा अवतल दर्पण है कि नहीं, बोले हाँ। अवतल दर्पण ये है, ठीक है। अंदर की ओर परावर्तक सतह होगा, तो ये साइड क्या होगा, रंगा हुआ होगा। जो उभरा हुआ भाग है उसको रंजित कर दीजिए या पॉलिश कर दीजिए, जिसको बोलते हैं। तो ये आगे वाला जो है, अंदर वाला भाग जो होगा बिना रंजित किया हुआ रहेगा, बिना पॉलिश, यही है आपका परावर्तक सतह। और ये है रंजित किया हुआ पॉलिश। तो क्या बोले, वैसा दर्पण जिसके अंदर हो, देखिएगा ध्यान से, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर हो, मतलब इधर हो परावर्तक सतह, ये साइड, इधर क्या हो, पॉलिश किया हुआ जो उभरा हुआ भाग है। ध्यान से देखिएगा, मान लिया जाए आपका
कोई दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, बोले हाँ सर ये दर्पण है, ये साइड रंगा हुआ है, बोले हाँ सर। तो क्या फेस को आप इधर से देख सकते हैं, रंगा हुआ भाग से? नहीं ना देख सकते हैं, लेकिन फेस को देखते हैं इधर से। कोई दिक्कत है? तो रंजित जिधर किया हुआ, जिधर पॉलिश किया हुआ, वो परावर्तक सतह नहीं होता है, और जोन साइड रंगा हुआ नहीं रहेगा, परावर्तक सतह वही होगा। तो क्या बोले कि इसमें जो होता है अंदर की ओर परावर्तक सतह होता है, बाहर की ओर क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है, मतलब रंगा हुआ रहता है। उसी का उल्टा है उत्तल दर्पण। देखिए अंदर की ओर पॉलिश, बाहर जो उभरा हुआ भाग है वो क्या है, परावर्तक सतह। यहां तक देख लीजिएगा। अब आते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर को लिखे, ध्यान से लिखिएगा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर क्या, एकदम वीवीआई है 2025 एग्जाम के लिए। तो आप 5 अंतर लिख लीजिएगा, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहला कि इसमें परावर्तक पृष्ठ जो होता है किधर होता है बताइएगा, अंदर की ओर। तो देखिए इसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, तो इसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, पहला अंतर। दूसरा अंतर इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें उल्टा सीधा, इसमें उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये सब बताएंगे आपको डिटेल से कि सर वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब सबको डिटेल से हम बताएंगे, इंतजार कीजिए। इसमें प्रतिबिंब बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, वस्तु के आकार का भी बन सकता है। जैसे क्या, ये वस्तु मान लिया जाए, ये मार्कर, तो इससे प्रतिबिंब इससे बड़ा भी बन सकता है, इससे छोटा भी बन सकता है, और जितना बड़ा ये है उतना भी बड़ा बन सकता है। किसमें, अवतल दर्पण में। लेकिन इसमें जो है प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? एक बार फिर से पूरा डिटेल को समझाते हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर, और उसमें क्या होता है बाहर। इसमें जो होता है प्रतिबिंब वास्तविक आभासी दोनों, जबकि उसमें सिर्फ आभासी। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बड़ा और बराबर, इसमें सिर्फ छोटा। यहां तक में किसी को दिक्कत? फिर आगे बढ़िए। इसमें ठीक है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, जबकि इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों एक एक पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, ध्यान से देखिएगा। एक समतल दर्पण है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये समतल दर्पण है, बोले ठीक है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, तो इस पे कोई आपतित किरण एकदम लंबवत पड़ रही है, सीधा सीधा परपेंडिकुलर। तो जैसे इस पर आपतित किरण आएगा तो परावर्तित किरण इसी पे लौट जाएगा। ये हुआ आपतित किरण और फिर लौट जाएगा इसी पर। कब? जब आपतित किरण इस पे लंबवत पड़ेगा तब। तो आपतित किरण के रास्ता में ही परावर्तित किरण क्या हो जाता है, लौट जाता है। और जब इसी रास्ता में लौट जाएगा तो I और R दोनों का मान जो होगा 0 होगा, मतलब कोण I कोण R बराबर 0, मतलब दोनों कोण का मान 0 बराबर। ध्यान से देखिएगा, मान लिया जाए ये 90 डिग्री बना रहा देखिएगा 90, ये दोनों को ऐसे सटा दे तो ये एंगल देखिएगा धीरे, ये है 90, धीरे धीरे सटा रहे थे, एंगल कम होता जा रहा है ना, कम होते जा रहा है ना, होते जा रहा है कम। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा होगा। तो वही बात है, पहले था ऐसे आपतित किरण परावर्तित किरण, और जब दोनों सट गया तो 0 के बराबर बन गया, दोनों एक दूसरे पे चढ़ गया। तो क्या हुआ देखिए, जब आपतित किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो परावर्तित किरण आपतित किरण पे ही लौट जाती है, जिससे I का मान कोण I बराबर कोण R बराबर किसके, 0 के बराबर। यहां तक में किसी को दिक्कत है नहीं ना? चलिए ठीक है,
देखिए ये है आपतित किरण और ये फिर लौट रहा है, ये परावर्तित किरण, ये है अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण आया लंबवत, परावर्तित किरण उसी दिशा में लौट गया उसी पे। तो आई का मान किसके बराबर हो गया, आर का, और दोनों आपस में किसके बराबर, जीरो। मतलब कोण आई बराबर कोण आर बराबर जीरो। अब आते सर इमेज क्या है, प्रतिबिंब। तो इसको हम डिटेल से अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसमें सीख लीजिए। प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, देखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, एक मिनट, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद होगा सर, यहां लिख लेते, ठीक है, परावर्तन के बाद, ये बाद हुआ यहां पे, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोले कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर प्रतिबिंब के लिए कितने किरण की आवश्यकता होती है? कम से कम दो रहेगा तब ना एक दूसरे पर मिलेगा, एक वो कहां से मिलेगा, एक हाथ से कभी ताली बजता है नहीं ना, कम से कम दोनों हाथ चाहिए तब ताली बजता है। उसी प्रकार NOT में लिख लीजिएगा नोट करके कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। यहां तक में किसी को दिक्कत है? नहीं। तो इस प्रकार के वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।